नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मार्च 2025 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी का माह समाप्त हो रहा है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने, नया सवेरा लेकर आ रहा है। मार्च का महीना एक ऐसा महीना होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हैं। ये योग आपकी कुंडली में पूरे 1 माह के लिए बनने जा रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बनता है उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों को भी बल मिलता है और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भाव 6, 8, 12 में भी बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़े, चुनौतियां बढ़े, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब मिलता रहता है। जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है। और अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए, लाभ के भाव या धन के भाव में बन जाए तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है। और ऐसा ही दुर्लभ योग आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। आइए समझते हैं कि इस चतुर्ग्रही योग का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 3 का अंक लिखा है तो आपकी मिथुन राशि होगी। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि कुंडली के 10वें भाव में शुक्र राहु के साथ त्रिग्रही योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च को सूर्यदेव 9वें भाव से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। भाग्य के भाव में शनि और सूर्य की युति बनी हुई है और सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं और पूरे मार्च के महीने में शनि अस्त ही रहेंगे। देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है, मंगल लग्न के भाव में है और केतु 4थे भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आप चतुर्ग्रही योग के लॉजिक को समझिए, किस तरह से ये कार्य करता है इसे आप समझिए। देखिए, जिस भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा हो वो भाव कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। जिस भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़े वो भाव कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। 10वें भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं और 4थे भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो 10वां भाव और 4था भाव पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। एक बात। दूसरी बात, चारों ही ग्रह एक साथ जब गोचर करेंगे तो एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ऊर्जा ट्रांसफ़र करेंगे, तो चारों ही ग्रह मजबूत होंगे, चारों को ही बल मिलेगा। जब चारों ही ग्रह बली होंगे तो जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ सूर्य 3रे भाव के स्वामी हैं तो 3रे भाव का फल प्रदान करेंगे। बुध लग्न के स्वामी हैं और 4थे भाव के स्वामी हैं तो लग्न और 4थे भाव को बल प्रदान करेंगे। शुक्र 5म और द्वादश के स्वामी हैं तो 5वें भाव और 12वें भाव से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे।
अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सूर्य और बुध अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में। शुक्र जो है अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। जहाँ तक राहु की बात है, राहु शुभ ग्रह की राशि में है और शुभ ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं, तो राहु भी शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा 14 मार्च को जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो राहु का अंश बल होगा 3 डिग्री और सूर्य का अंश बल होगा 29 डिग्री। राहु और सूर्य का अंतर इतना अधिक होगा कि राहु का कोई प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ेगा। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके आधार पर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 ग्रहों का जब विस्फोट हो रहा है किसी एक भाव में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। अच्छा फल भी मिलेगा और कुछ खराब फल भी मिलेगा। दोनों ही स्थितियों के लिए आपको सावधान रहना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या लाभ मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खुशी की बात है वो है शनि का अस्त हो जाना। शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। तो शनि के कारण एक तो भाग्य का भाव और दूसरे लाभ का भाव, दोनों भाव प्रभावित हुए। तो ना तो आपको भाग्य का साथ मिल रहा था और ना ही एकादश भाव का लाभ आपको मिल रहा था, जिसके कारण पिछले 2 वर्षों से आपकी इनकम धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि आपके कार्य जो हैं वो समय से पूरे नहीं हो पाए। शनि कार्यों की गति को मंद कर देते हैं और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर पड़ने के कारण आपको यात्राएं करनी पड़ी, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए बेहद कष्टकारी रही होंगी। भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए और कंधों और भुजाओं के दर्द से भी हो सकता है आपको गुजरना पड़ा हो। और चूंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी जो कि रोगों का भाव होता है, तो हो सकता है कि बहुत से जातकों को जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा हो। कर्ज की स्थिति बनी होगी और बिला वजह की शत्रुता भी बढ़ी होगी। साथ ही साथ छात्रों को भी शनि के कारण विलंब हुआ होगा रिजल्ट आने में, विलंब हुआ होगा नौकरी मिलने में और विलंब हुआ होगा एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने में। ये सब तमाम तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी। पिता के साथ भी आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। लेकिन अब सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं। शनि अस्त होने का पहला लाभ मिलेगा कि आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जब भाग्य आपका साथ देगा तो आपके कार्य बनेंगे। जब आपके कार्य पूरे होंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। 11वां भाव और 9वां भाव, दोनों भाव एक्टिवेट होगा, दोनों का लाभ आपको मिलेगा। यात्राओं से जो आपको समस्या हो रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। हो सकता है जो लोग नौकरी में हैं, कुछ जातकों का ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो गया हो जहां पर वो जाना नहीं चाहते थे। अब या तो वो ट्रांसफ़र रद्द होगा या फिर आपको घर के पास आने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ छात्रों को भी सफलता का योग बनेगा। जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे थे, नियुक्ति पत्र मिलेगा। एग्ज़ाम की डेट आएगी, रिजल्ट्स आएंगे और आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो गुरु के प्रभाव से आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, खर्च में कमी आएगी, इनकम बढ़ेगी, खर्च में कमी आएगी। तो आपका धन का संचय बढ़ेगा, धन का भंडार बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा था वो विवाद आपका सॉल्व होगा। मंगल आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर पड़ रही है। गुरु की 5वें दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। सूर्य बुध शुक्र राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है।
चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव है इस समय मार्च के महीने में। मार्च के महीने में अगर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। सफलता मिलेगी, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या कोई वाहन खरीद पाएंगे। चूँकि मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं जो कि कर्ज का होता है, तो अगर आप होम लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पर किस्तों में घर की सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। चूँकि मंगल लग्न में बैठ करके छठे भाव के स्वामी हैं, चौथे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा और आप अपने घर, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का जो सपना है उस सपने को पूरा कर पाएंगे। अब आइए समझते हैं सूर्य, बुध, शुक्र, राहु के चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। सूर्य का गोचर 10वें भाव में है। 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, जॉब, कैरियर, प्रोफेशन होता है। 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है। 10वां भाव आपका मान सम्मान होता है, आपका सोशल स्टेटस होता है। सूर्य राजा हैं। यहाँ पर 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आपको प्रशासनिक क्षेत्र में या सरकारी नौकरी के क्षेत्र में या उच्च पदों पर कार्य करने की आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। चूँकि सूर्य तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, अभी तक शनि की दृष्टि पड़ रही थी तीसरे भाव पर, जिसके कारण आपके शरीर में, आपके मन में आलस्य की स्थिति बनी हुई थी, काम को कल पर टालने की स्थिति बनी हुई थी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई थी, मेहनत करने की, परिश्रम करने की क्षमता में कमी आई थी और आप परिस्थितियों को फेस नहीं कर पा रहे थे। सूर्य जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, सूर्य के आते ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि होगी, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी और आपकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। सूर्य समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम और यश प्राप्त होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि सूर्य के साथ राहु भी हैं। राहु सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है, तो इससे क्या होगा कि सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है, सूर्य का नेगेटिव प्रभाव क्या है? सूर्य का नेगेटिव प्रभाव है ईगो और अहंकार, अपने आगे किसी को कुछ ना समझना, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, ये प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ेगी, ईगो बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। इस चीज़ से आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि इससे कार्यस्थल पर वाद विवाद बढ़ेगा, अधिकारियों से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और इससे आपको कार्य करने में समस्या पैदा होगी। साथ ही साथ राहु है यहाँ पर, तो कैरियर में अचानक से अप डाउन्स भी देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध आपकी बुद्धि के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर के कारक होते हैं। तो बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि तीव्र होगी, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप बिजनेस में हैं और व्यापार व्यवसाय में स्थितियां आपके प्रतिकूल चल रही हैं, तो आप सूर्य और बुध के प्रभाव से अपने व्यापार को नए सिरे से मैनेज करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं या संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को सूर्य और बुध कुछ बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ पर बन रहा है। बुध आपकी लग्न के स्वामी हैं, तो आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, आपकी सोचने की, समझने की क्षमता को बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर राहु हैं और राहु बुध की युति बन रही है, तो बुध राहु की युति आपको बहुत अधिक चतुर चालाक बना देगी।
कूटनीति में अत्यंत प्रवीण बना देंगी, लेकिन कभी कभी भ्रम में डाल करके आपसे गलत निर्णय भी करा सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का फैसला करने में आपको समय लगेगा। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। और साथ ही साथ चौथे भाव पर बुध की दृष्टि है, तो ये आपके सोशल रिलेशंस को बढ़ाएंगे, घर परिवार से आपके संबंध मधुर होंगे और घर परिवार में सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। अब शुक्र और राहु क्या करेंगे ये भी समझें। देखिए, शुक्र तो कला और सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, प्रेम के आकर्षण के कारक हैं, लव रोमांस के कारक हैं और राहु के साथ हैं। शुक्र और राहु जब एक साथ होते हैं तो जिस भाव में हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति लगाव, आकर्षण बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत बढ़ा देते हैं। अब शुक्र यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपकी कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी का होता है। तो शुक्र आपकी कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। और जो लोग कला जगत के से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप से कला से जुड़े हैं, आर्ट संगीत से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को शुक्र राहु की युति जो है ये न केवल बड़ी सफलता दिलाएगा बल्कि अपार धन भी प्रदान करेगा, चूँकि शुक्र जो है वो धन के कारक होते हैं। और चूँकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी है, राहु के साथ हैं और राहु विदेश के कारक होते हैं, मार्च के महीने में आपको विदेश जा कर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर मिल सकता है। कलात्मक चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ से आपको विदेशी व्यापार से सफलता मिलेगी। चौथे भाव पर दृष्टि है तो शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आपको ऐश्वर्य और विलासिता की ओर मोड़ देंगे और मार्च के महीने में आपके घर में खुशियां आएंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, विवाह का योग बनेगा या संतान प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु और शुक्र की जो युति है ये लव रिलेशंस में गलत फहमी भी पैदा कर देती है, प्रेम में धोखा मिलने की स्थिति भी बनती है। और चूँकि शुक्र धन के कारक हैं और राहु तो लीगल इलीगल कुछ जानता नहीं है, उसे तो केवल और केवल प्राप्त करना है चीज़ों को, तो अनैतिक साधनों से धन लाभ प्राप्त करने के लिए भी शुक्र राहु आपको प्रेरित करेंगे, इससे आपको सावधान रहना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को डेवलप कर सकते हैं शुक्र राहु, इससे भी आपको सावधान रहना है। जहाँ तक राहु की बात है, राहु की कोई लिमिट नहीं है, तो आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस को बढ़ा देंगे राहु, आप बड़े सपने देखेंगे और आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। और अगर आप बिजनेस में हैं तो नो रिस्क नो गेन की स्थिति बनती है, तो यहाँ पर राहु आपको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएंगे और उससे आपको सडन गेन या सडन लॉस भी हो सकता है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से हैं, विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिनेमा, इंटरनेट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को राहु विशेष सफलता दिलाएंगे। लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ नया करना चाहेंगे आप, और हो सकता है कि इस समय मार्च के महीने में आप कोई नया स्टार्टअप भी शुरू करें। राहु अनैतिक तरीकों से सफलता पाने के लिए भी आपको प्रेरित कर सकते हैं, इस बात को लेकर के आपको सावधान रहना है। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग
आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस परिवर्तन का स्वागत कीजिए, इस परिवर्तन का लाभ उठाइए, लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई हैं उन सावधानियों का आप ध्यान भी रखेंगे तो विशेष लाभ होगा। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।